साहब मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, रोज साफ सफाई से अपना ठेला लगाता है। गलती तो इस लड़की की है। साहब मैं गरीब ठहरा, इन्होंने मेरा ठेला तोड़ दिया, इससे मेरी रोजी रोटी चलती थी का। साहब आप इसकी बातों में मत आना, देखा आपने इसकी जुबान कितनी चलती है। ये सिर्फ एक मामूली रेहड़ी वाला है। ऐसे भिखारी आपको बहुत मिलेंगे। इसके पास तो कागज भी नहीं है, बिना परमिशन के ठेला लगाता है, आते जाते लोगों से बदतमीजी करता हुआ। शाम का समय था। दिल्ली का एक मशहूर और भीड़ भाड़ वाला बाजार, जहां अमीरों की बड़ी बड़ी गाड़ियां और आम लोगों की भीड़ एक साथ दिखाई देती थी। सड़क के किनारे एक साफ सुथरा पानी पूरी का ठेला लगा था। उस ठेले पर खड़ा लड़का अर्जुन, जिसकी उम्र 26 साल थी, बड़ी फुर्ती और सलीके से लोगों को पानी पूरी खिला रहा था। अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। 26 साल की उम्र में जहां दूसरे लड़के पार्टियों में व्यस्त रहते थे, अर्जुन के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा आत्मविश्वास था। वह पढ़ा लिखा लगता था, लेकिन हालात ने उसे आज इस ठेले पर खड़ा कर दिया था। तभी वहां एक चमचमाती हुई लाल रंग की मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से तान्या उतरी। तान्या शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। महंगे ब्रांडेड कपड़े, आंखों पर कीमती चश्मा और हाथों में हजारों का बैग। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां भी थीं। तान्या अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए अर्जुन के ठेले के पास आई। उसने नाक भौं सिकोड़ते, ओह गॉड कितनी बदबू आ रही है। अरे मैडम ये तो तंदूरी चिकन है, स्वादिष्ट है। खाना तो ठीक है लेकिन बदबू बहुत है। तुम लोग खाते कैसे हो? अरे ऐसे ही खा लेते हैं। हाँ और क्या? सब बढ़िया है। उसकी सहेली ने कहा। तान्या सुना है यहाँ का पानी पूरी बहुत फेमस है, एक बार ट्राई तो कर। तान्या ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन पसीना पोंछ रहा था। तान्या ने हिकारत भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, हे यू, तुम्हारे हाथ साफ भी हैं या उसी गंदे पानी में डुबोकर खिला रहे हो? अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, मैम मैं ग्लव्स पहनकर ही सर्व करता हूँ और पानी मिनरल वाटर का है। कितना तेल है? साफ है? जी बिल्कुल साफ है, आप बेफिक्र होकर खा सकती हैं। ठीक है जी। तान्या को अर्जुन का यह आत्मविश्वास और विनम्र जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एक मामूली पानी पूरी वाले ने उसे पलटकर जवाब कैसे दिया। उसने जानबूझकर अपना पर्स काउंटर पर पटका और बोली, हवा में मत उड़ो, तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे नहीं लगते, बस यही सब करना आता होगा। आसपास खड़े कुछ ग्राहक यह सुनकर असहज हो गए, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने चुपचाप पानी पूरी की प्लेट तैयार की और तान्या की तरफ बढ़ाई। तान्या ने प्लेट ली, एक पूरी छकी और तुरंत सड़क पर थूक दिया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कचरा है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तुम लोग लोगों को बीमार करना चाहते हो क्या? उसने जानबूझकर पानी पूरी की प्लेट जमीन पर गिरा दी और अपने पर्स से 500 रुपए का एक कड़क नोट निकाला। उसने वह नोट अर्जुन के मुंह पर नहीं, बल्कि उसके पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया। तान्या ने हंसते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, ये प्लेट के पैसे नहीं हैं, ये टिप समझ कर रख लो। शायद महीने भर में तुम इतना ही कमाते होगे। बाजार में सन्नाटा छा गया। सब लोग अर्जुन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। 26 साल का अर्जुन, जिसका खून अभी गर्म होना चाहिए था, एकदम शांत खड़ा था। उसने धीरे से नीचे झुककर वह 500 का नोट उठाया। तान्या के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा अर्जुन अब उसे सलाम करेगा, लेकिन अर्जुन ने वह नोट तान्या की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैम ये लीजिए अपने पैसे। मेरा उसूल है, मैं मेहनत की कमाई लेता हूँ। गिरे हुए पैसे और गिरी हुई सोच दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं। तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भरे बाजार में एक पानी पूरी वाले ने उसे न सिर्फ मना किया था, बल्कि उसकी बेइज्जती भी कर दी थी। तान्या ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा ये ठेला और तुम्हारा ये छोटा सा धंधा हमेशा के लिए बंद करवा सकती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम धंधा छोटा है पर नियत साफ है, आप जो चाहे कर सकती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तान्या ने अपना फोन निकाला और गुस्से में किसी को नंबर मिलाया। डैड, मुझे अभी इसी वक्त पुलिस कमिश्नर से बात करनी है। तान्या ने फोन कान से सटाया हुआ था और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वह अपनी सहेलियों के सामने हुई इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। डैड
डैड, मैं मार्केट में हूँ और यहाँ एक बदतमीज पानीपुरी वाले ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। उसने न सिर्फ मुझसे पैसे लेने से मना किया, बल्कि मुझे लेक्चर भी दिया। मुझे ये ठेला यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहिए। तानिया ने चिल्लाते हुए कहा। दूसरी तरफ उसके पिता, जो शहर के बड़े बिल्डर थे, ने तुरंत अपने रसूख का इस्तेमाल किया। करीब 15 मिनट बाद पुलिस की एक जिप्सी सायरन बजाती हुई वहां रुकी। एक सीनियर इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरा। तानिया ने तुनकते हुए इशारा किया। इंस्पेक्टर, ये लड़का, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा और ये यहाँ गंदगी फैला रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से हटाइए। ठीक है, इसे हटाता हूँ। इंस्पेक्टर ने अर्जुन की तरफ देखा। 26 साल का अर्जुन अब भी शांत था। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, ए लड़के, लाइसेंस दिखा अपना, और ये ठेला अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। अर्जुन ने बहुत ही शालीनता से अपनी जेब से एक लेमिनेटेड कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर को थमा दिया। सर, ये रहा मेरा वेंडिंग लाइसेंस और ये रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन लेटर। मैं हर महीने सफाई का टैक्स भी भरता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। इंस्पेक्टर ने कागजात देखे। वे बिल्कुल सही थे। इंस्पेक्टर थोड़ा झिझका क्योंकि सामने शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी खड़ी थी। उसने अर्जुन से कहा, देख भाई, तू बहस मत कर। लेकिन साहब, सामान समेट और चल यहाँ से, वरना जबरदस्ती उठानी पड़ेगी। सर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर कानूनन मैंने कुछ गलत किया है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ किसी के कहने पर मैं अपनी ईमानदारी की रोटी कमाना बंद नहीं करूंगा। तानिया ने बीच में टोकते हुए कहा, देखा इंस्पेक्टर, इसकी जुबान कितनी चलती है। ये सिर्फ एक मामूली रेहड़ी वाला है और देखिए कैसे बात कर रहा है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी सामने आए। साहब, ये बच्चा गलत नहीं है। हम रोज देखते हैं ये बहुत सफाई से काम करता है और कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता। गलती इस मैडम की थी। ठीक है, लेकिन शांति बनाए रखें। लेकिन मैंने क्या किया? धीरे धीरे भीड़ अर्जुन के समर्थन में जुटने लगी। तानिया को लगा कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। उसने झल्लाकर इंस्पेक्टर से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इसके ठेले को अभी जब्त करो। इंस्पेक्टर ने दबाव में आकर अपने सिपाहियों को इशारा किया कि ठेला पलट दो। जैसे ही एक सिपाही ने ठेले को हाथ लगाया, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिपाही दंग रह गया। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी गरिमा जो सिर्फ एक गरीब की नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी इंसान की थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में लेकिन साफ शब्दों में कहा, सर, वर्दी की इज्जत कीजिए। अगर आज आपने बिना किसी जुर्म के एक गरीब का चूल्हा बुझाया तो कल कानून पर से सबका भरोसा उठ पाते जाएगा। तानिया जोर से हंसी। कानून? तुम जैसे लोग कानून की बात करते हैं? तुम्हारी औकात क्या है? 26 साल के हो गए हो और सड़क पर गोलगप्पे बेच रहे हो। अगर तुम में जरा भी काबिलियत होती तो आज किसी ढंग की जगह होते। तभी अर्जुन के फोन पर एक कॉल आई। उसने फोन उठाया और बस इतना कहा, हाँ मैं पहुंच रहा हूं, बस 5 मिनट। अर्जुन ने अपना एप्रन उतारा, अपने हाथ साफ किए और पास ही खड़े एक छोटे लड़के जो उसका हेल्पर था से कहा, छोटू सामान समेटो, आज के लिए इतना ही काफी है। तानिया को लगा वह जीत गई। डर गए? भाग रहे हो? उसने ताना मारा, लेकिन अर्जुन भागा नहीं। उसने अपने ठेले के नीचे से एक लैपटॉप बैग निकाला जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसने पास ही खड़ी एक दूसरी गाड़ी, जो मर्सिडीज जितनी महंगी तो नहीं थी पर एक अच्छी एसयूवी थी, का दरवाजा खोला और अपना बैग अंदर रखा। यह देखकर तानिया और उसकी सहेलियों के होश उड़ गए। एक पानीपुरी वाला गाड़ी में? अर्जुन ने गाड़ी में बैठने से पहले तानिया की तरफ देखा और कहा, मैम, आपने मेरी औकात पूछी थी ना? कल सुबह 10 बजे मेहरा एंड एसोसिएट्स के ऑफिस आइएगा। वहाँ आपको पता चलेगा कि मैं शाम को यहाँ पानीपुरी क्यों लगाता हूँ। तानिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में अर्जुन की वह आखिरी बात गूंज रही थी, कल सुबह 10 बजे मेहरा एंड एसोसिएट्स के ऑफिस आइएगा। मेहरा एंड एसोसिएट्स शहर की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर और कंसल्टेंसी फर्म थी। तानिया के पिता खुद उस फर्म के साथ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे थे। तानिया को लगा कि शायद अर्जुन वहां कोई छोटा मोटा चपरासी या ड्राइवर होगा और सिर्फ दिखावा करने के लिए उसने यह बात कही थी। अगली सुबह तानिया अपने पिता के साथ मेहरा एंड एसोसिएट्स के दफ्तर पहुंची। उसके पिता मिस्टर खन्ना काफी नर्वस थे क्योंकि आज उन्हें कंपनी के नए चीफ प्रोजेक्ट हेड से मिलना था, जिनके एक साइन से उनका डूबता हुआ बिजनेस बच सकता था। जैसे ही वे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए, वहां की भव्यता देखकर
तान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी चेयर घूम रही थी। मिस्टर खन्ना ने झुककर सलाम किया। गुड मॉर्निंग सर, मैं मिस्टर खन्ना, खन्ना कंस्ट्रक्शन से। चेयर धीरे से घूमी। सामने वही 26 साल का अर्जुन बैठा था, लेकिन आज वह फटे हुए कपड़ों में नहीं था। उसने डार्क ग्रे रंग का एक क्लासिक सूट पहना था, सलीके से संवारे हुए बाल और चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास। तान्या के हाथ से उसका कीमती बैग छूटकर नीचे गिर गया। वह हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर खन्ना ने हैरान होकर तान्या की तरफ देखा। तान्या, तमीज से बात करो। ये मिस्टर अर्जुन मेहरा हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आर्किटेक्ट फ्लोरेंट, और इस कंपनी के मालिक के बेटे। इन्होंने अपनी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को टॉप पर पहुंचाया है। अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ तान्या की तरफ देखा और कहा, बैठिए मिस्टर खन्ना। और तान्या मैम, आपको देख के अच्छा लगा। उम्मीद है आज आपको यहाँ धूल नहीं लग रही होगी। मिस्टर खन्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर, क्या आप मेरी बेटी जानते हो पहले से? क्या आप दोनों पहले से मिल चुके हो गाफा? जी मिस्टर मेहरा, मैं मिस तान्या को कैसे भूल सकता हूँ? पहली मुलाकात में ही मेरा उन्होंने स्वागत किया, मैं भूल कैसे सकता हूँ माइस? अर्जुन ने अपनी मेज पर रखी एक फाइल खोली और बोला, कल शाम को इन्होंने मेरे रिसर्च सेंटर पे मुलाकात की थी। दरअसल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहां हम स्ट्रीट वेंडर्स की लाइफस्टाइल और उनकी चुनौतियों को करीब से समझना चाहते हैं। इसीलिए मैं रोज शाम को 3 घंटे खुद पानीपुरी का ठेला लगाता हूँ, ताकि मैं जमीनी हकीकत जान सकूं। उसने तान्या की आंखों में सीधे देखते हुए आगे कहा, पर कल मुझे बिजनेस से ज्यादा एक इंसान के चरित्र के बारे में पता चला। मिस्टर खन्ना, आपकी बेटी को लगता है कि पैसा ही इंसान की औकात तय करता है। तान्या का सिर शर्म से झुक गया। उसे याद आया कि कैसे उसने 500 का नोट जमीन पर फेंका था और अर्जुन की औकात पूछी थी। मिस्टर खन्ना ने अपनी बेटी की तरफ गुस्से और शर्मिंदगी से देखा। उन्हें समझ आ गया कि तान्या ने कोई बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर दो। इसकी परवरिश में शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और तान्या के पास जाकर खड़ा हुआ। तान्या जी, आपने कल कहा था कि मैं 26 साल का होकर भी सड़क पे हूँ। सच तो यह है कि मैं 26 साल का हूँ और मुझे पता है कि पसीने की कमाई की कीमत क्या होती है। लेकिन आप शायद 22-23 की होंगी और आपको अभी यह भी नहीं पता कि एक प्लेट की इज्जत कैसे की जाती है। अर्जुन ने टेबल से वही 500 का नोट निकाला जिसे तान्या ने कल फेंका था। ये रहा आपका टिप। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सोच को बदलने के लिए ये बहुत जरूरी है। कमरे में भारी सन्नाटा था। तान्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और हार के आंसू थे। उसके पिता मिस्टर खन्ना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्हें डर था कि अर्जुन का एक ना उनके पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। मिस्टर खन्ना ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज इस प्रोजेक्ट को कैंसिल मत कीजिए, वरना हमारा दिवाला निकल जाएगा। अर्जुन अपनी कुर्सी पर वापस बैठा और गहरी सोच में डूब गया। उसने एक पेन उठाया और मेज पर धीरे धीरे ठोकने लगा। उसकी 26 साल की परिपक्वता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मिस्टर खन्ना, अर्जुन ने शांति से कहा, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन मेरी कंपनी उन लोगों के साथ काम नहीं करती है जो मेहनत करने वालों की इज्जत नहीं करना जानते। तान्या जी ने कल मेरा अपमान नहीं किया था, उन्होंने उस हर इंसान का अपमान किया था मन से, जो ईमानदारी से सड़क पर धूप में खड़ा होकर कमाता है। तान्या ने दबी आवाज में कहा, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक चुनौती थी। माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से दी जाती है तान्या जी। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर साइन करूं, तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप जितने पैसे चाहें ले लीजिए। अर्जुन की हंसी फूट पड़ी। फिर वही बात, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जाती। मेरी शर्त यह है कि अगले 7 दिनों तक आप हर 5 बजे से 8 बजे तक मेरे उसी पानीपुरी के ठेले पे खड़ी होंगी और लोगों को सर्व करेंगी। आपको वही एप्रन पहनना होगा और उन्हीं लोगों की सेवा करनी होगी जिन्हें आप धूल और गंदगी कह रही थी। तान्या का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मैं
एक पानी पूरी वाली बनूंगी? मिस्टर खन्ना ने तान्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में विनती थी। तान्या, अगर तुम ये नहीं करोगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सजा नहीं है, शायद ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने का मौका है। तान्या के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से सिर हिला। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन शाम को बाजार का नजारा बदला हुआ था। वही मर्सिडीज से उतरने वाली लड़की अब ठेले के पीछे खड़ी थी। अर्जुन दूर अपनी गाड़ी में बैठा उसे देख रहा था। पहले दिन तान्या को बहुत घुटन हुई। जब पसीना उसके चेहरे पर आया और लोगों की भीड़ उसे ओए और ऐ लड़की कहकर बुलाने लगी, तो उसे समझ आया कि एक आम इंसान की जिंदगी कितनी कठिन होती है। चौथे दिन एक बूढ़ी औरत ठेले पर आई। तान्या ने उन्हें पानी पूरी खिलाई। खाते समय उस औरत ने तान्या के सिर पर हाथ बेटी, रखा बहुत और स्वाद कहा, है, भगवान तेरा जीती रह भला बेटी, करे। बहुत स्वाद है, भगवान तेरा भला करे। उस एक दुआ ने तान्या के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि जो इज्जत दुआओं में है वह महंगे बैग और गाड़ियों में नहीं। 7वें दिन की शाम थी। अर्जुन अपनी गाड़ी से उतरा और ठेले के पास आया। तान्या के चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसके हाथ अब गंदे नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें सेवा का भाव था। अर्जुन ने एक प्लेट उठाई और कहा, मैम एक प्लेट मुझे भी खिलाइए। आज इसमें वो स्वाद है जो कल तक नहीं था, ईमानदारी का स्वाद। अर्जुन ने अपनी जेब से प्रोजेक्ट की फाइल निकाली और वहीं ठेले के ऊपर रखकर साइन कर दिया। तान्या ने कहा, थैंक यू अर्जुन, आपने मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं दिया, आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप सच में कौन हैं? क्या आप सिर्फ एक अमीर बाप के बेटे हैं जो रिसर्च कर रहे थे? तान्या के सवाल ने हवा में एक सन्नाटा पैदा कर दिया। वह अर्जुन की आंखों में जवाब तलाश रही थी। अर्जुन ने धीरे से अपना एप्रन उतारा और पास के बेंच पर बैठ गया। उसने तान्या को भी बैठने का इशारा किया। तान्या, अर्जुन ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ जो बस शौक या रिसर्च के लिए यहाँ खड़ा? सच इसे कहीं ज्यादा कड़वा है। तान्या ने हैरानी से उसे देखा। अर्जुन ने आगे बताया, आज से 5 साल पहले जब मैं 21 साल का था, मेरे पिता मेहरा एंड एसोसिएट्स के मालिक थे। लेकिन एक बड़े धोखे और पार्टनर की गद्दारी ने हमें सड़क पे ला खड़ा किया। रातों रात हमारा बंगला, गाड़ियां सब नीलाम हो गया। मेरे पिता सदमे में चले गए और उन्हें पैरालिसिस मार गया। तान्या की आंखों में सिहरन दौड़ गई। उस वक्त अर्जुन की आवाज थोड़ी भारी हुई। मेरे पास डिग्री तो थी, पर कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे नाम पर बड़े केस चल रहे थे। तब अपनी माँ की दवाइयों और पिता के इलाज के लिए मैंने इसी जगह पर यह ठेला लगाना शुरू किया था। 26 साल का होने तक मैंने दिन में पढ़ाई की, छोटी मोटी नौकरियां की और शाम को यहाँ पानी पूरी बेची। तो फिर वह कंपनी, वो ऑफिस? तान्या ने हकलाते हुए पूछा। वह मेरी मेहनत का नतीजा है, अर्जुन ने गर्व से कहा। पिछले साल ही मैंने अपनी कानूनी लड़ाई जीती और अपनी मेहनत की कमाई से उस कंपनी को वापस खड़ा किया। आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ, लेकिन मैं हर शाम यहाँ आता हूँ ताकि मैं ये कभी ना भूलूं कि मैं कहाँ से आया था। ये ठेला मुझे जमीन से जोड़े रखता है। तान्या को अपनी सोच पर इतनी घृणा हुई कि वह अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह लड़की जो कल तक दूसरों को कीड़ा समझती थी, आज एक ऐसे इंसान के सामने बैठी थी जिसने राख से उठकर अपना साम्राज्य बनाया था। तान्या ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, मुझे माफ करना। मैंने सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं किया, मैंने उस संघर्ष का अपमान किया जिसे मैं कभी समझ ही नहीं सकती थी। इन 7 दिनों ने मुझे सिखाया है कि असली औकात बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसकी मेहनत से नापी जाती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने वह 500 का नोट जो उसने वापस कर दिया था तान्या के हाथ में रखा। ये नोट अपने पास रखो, ये तुम्हारी पहली कमाई है जो तुमने इन 7 दिनों में यहाँ काम करके कमाई है। इसे कभी खर्च मत करना, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि पसीने की खुशबू परफ्यूम से ज्यादा कीमती होती है। सूरज ढल रहा था और बाजार की रोशनियां जगमगा उठी थी। तान्या ने वह नोट अपने सीने से लगा लिया। मिस्टर खन्ना दूर से यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी के खोए हुए प्रोजेक्ट की चिंता नहीं थी। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। अर्जुन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन रुककर पीछे मुड़ा। तान्या, कल ऑफिस आना, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं,
बल्कि हमारे नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग की हेड के तौर पर मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अब जमीन की हकीकत पहचानते हों। तानिया की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस शाम दिल्ली की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक अमीर लड़की का घमंड पूरी तरह मर चुका था।